वेलकम बैक व्यूअर्स। आर ओ की टेस्ट सीरीज जारी है जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, रूस, ब्रिटेन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशेल्स, स्पेन, यूके और यूएस की नौसेनाएं शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस हैं हर्षल पटेल, हैरी ब्रूक, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में स्टार्क को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, आईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1960 में, 1950 में, 1979 में, 1969 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 17 जुलाई 1969 को हुआ था। इसमें 14 बड़े व्यावसायिक बैंक शामिल थे तथा दूसरी बार के अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी, उधार लेने से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। सही ऑप्शन इसमें जो नहीं है वह है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन के संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के उपखंड का से तक में उल्लिखित विषयों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसे भंग होती है? ऑप्शन ए, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक सतत सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में से 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, दिल्ली, ऑप्शन सी, बिहार, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिल्ली।
दिल्ली राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किए गए हैं। सेशन को लाइक करते चलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संसद के पटल पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता का पद संभाला? सर अब्दुल रहीम, जीबी मावलंकर, अनंत सैनम अयंगर, विट्ठल भाई पटेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी के एम मुंशी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान को जब नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 तथा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंतरिम सरकार। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में अंतरिम सरकार ने सत्ता ग्रहण की। भारत में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रमोद महाजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी श्रीनिवास नाइक धारावत, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण।
सही ऑप्शन है ऑप्शन सी श्रीनिवास नाइक धारावत। श्रीनिवास नाइक धारावत को एडवोकेट एसोसिएशन फॉर वर्ष 2023 के विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व और जागरूकता, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अलास्का पर्वत श्रेणी यहीं स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6193 मीटर है और लंबाई 1130 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। इस पर्वत की लंबाई 7200 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 19, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंग्लैंड। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4807 किलोमीटर 8 मीटर है 4807 मीटर है और लंबाई 1050 किलोमीटर है और लंबाई 1050 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, और लंबाई 1050 किलोमीटर होना चाहिए, किलोमीटर है। यह पर्वत श्रेणी इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी गुर्दा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी प्लीहा, दिल्ली। मलेरिया से लाल रुधिराणु, प्लीहा और यकृत प्रभावित होते हैं। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तीव्र ज्वर, सिर दर्द और कमर में दर्द इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन साउथ अफ्रीका की धरती पर T20 शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी मुकेश कुमार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका की धरती पर T20 शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्या से पहले कोई भी भारतीय क्रिकेट यह कारनामा नहीं कर सका।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 2003 में 87 रन की पारी खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, 28 अगस्त 2014, 25 जुलाई 2015, 30 नवंबर 2015। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014। बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक योजना से करीब 21 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।